नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो ड्यूरेशन में, क्योंकि थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही थी तो उसमें अरेंजमेंट में टाइम लग गया। अभी तक जो वीडियो पड़ी होगी उसको उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा होगा और उससे कुछ जानकारी अर्जित की होगी। आज फिर से जो वीडियो ले रहा हूँ वो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको जानने के बाद आपका जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज का जो पार्ट है वो हम स्क्वायर के लिए ले रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बेसिक अप्रोच होगा और एक एडवांस अप्रोच होगा, दोनों पे चर्चाएं करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारे कंटेंट दे दूं ताकि आपको समझ में आ सके। बार बार 2-3 वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए सही है। तो वर्ग का मतलब ये होता है कि जब कोई दो संख्याएं समान संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, एक ही संख्या का आपस में गुणा कर दिया जाता है तो जो संख्या हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक संख्या यम है और मैं यम का यम में ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, एम का स्क्वायर मिलता है। जैसे 2 का हमने 2 में ही गुणा कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई 4। तो ये क्या होता है, एक वर्ग संख्या होती है, इसी को वर्ग संख्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए, वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के हमारे पास 2 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट अप्रोच है फार्मूला, ठीक है, और दूसरा अप्रोच होता है बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। 2 है बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। तो पहले हम फार्मूले मेथड पे चर्चा कर लेते हैं, फिर बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेके चलेंगे जो कि लंबा होगा, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला मेथड क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला है गिवन a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो लिखा जाएगा a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, बीच में प्लस है इसे याद रखिएगा, ठीक है। a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, इसके क्रम को चेंज नहीं करना है, a 2ab b स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मत करना कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है, क्योंकि आपका जो याद करने की हैबिट है, हमारी जो याद करने की हैबिट है वो यही है a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab की, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। चलिए, अगर मुझसे कोई पूछता है कि 27 का वर्ग बताओ तो हमें पता है कि 27 में इस 2 को हम a मान लेंगे और इस 7 को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर 2 दूनी 4, 7 चौक 28 होगा और 2 दूनी 4 होगा। यहां पर 9 रखेंगे और ये 4 उधार आ जाएगा तो 28 4 32, 32 में 2 रखेंगे, ये 3 इधर उधार आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये 7, ये 2, ये 9, तो फाइनल में आंसर कितना बनेगा 7 2 9, 27 का वर्ग कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे 53 का वर्ग अगर आपको पता हो कि 53 का वर्ग कैसे निकालना है, 53, तो मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, a का स्क्वायर 2ab यानी 2 इंटू में 5 इंटू में 3 और 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उधार कुछ नहीं लगेगा, 5 दूनी 10 3 30, 30 की 0 कर देंगे और कैरी जो 3 होगा वो इधर चला जाएगा और 25 का स्क्वायर और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी 53 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 28 0
9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2ab का कॉन्सेप्ट है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर फार्मूले से है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं इसको हम। जैसे अगर कोई पूछे कि 69 का वर्ग कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 9 और 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर का ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कब? जब ये वैल्यू बड़ी होने लगती है। 2 डिजिट तक तो अच्छी लगता है, लेकिन अगर ये 3 डिजिट या 4 डिजिट की तरफ बढ़ने लगेगा तो आपके लिए ये हो जाएगा। इसके लिए हम बेस मेथड पढ़ते हैं, बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब मुझे पता है ये 9 9 81 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 12 9 108। ठीक है, और ये 6 6 36। तो यहां पर 1 रखेंगे, 8 इधर उधार चला जाएगा, 8 कैरी 108 116 हो जाएगा। 116 में कितना 6 रखेंगे, 11 इधर चला जाएगा, 11 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो 69 का वर्ग कितना हो जाएगा 4761 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। अब हम लेके चलते हैं कुछ एक पॉइंट पता करते हैं, फिर उसके बाद हम बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कुछ एक पॉइंट जो आपको जानने योग्य है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट 1 से 30 तक का वर्ग याद रखें। ठीक है, 1 से 30 तक का आपको क्या करना है, वर्ग याद करके रखना है। दूसरा पॉइंट ये है किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक होता है। यानी किसी भी संख्या का आप वर्ग करिए, ठीक है, 1 से लेकर जहां तक आपको करना हो, किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करेंगे तो उसके जो अंतिम 2 अंक होंगे, आप देखेंगे अंतिम 2 अंक वही होंगे हर बार जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक बनते हैं, वही होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि ऐसी संख्या का वर्ग जिनका इकाई का अंक क्या हो 5 हो। यानी आपको ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई का अंक 5 होता है, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक 5 हो, जैसे 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, इस टाइप से अगर कुछ निकालना हो तो। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो जब 5 इकाई के अंक पे आपको दिखे तो आप सबसे पहले 5 का वर्ग कितना लिख देंगे 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। फिर ये जो लेफ्ट साइड का नंबर है, ये जो नंबर है लास्ट वाला जो इधर का लेफ्ट साइड का नंबर है, इसमें इसी का 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। जैसे 1 है तो 1 से अगली संख्या क्या होती है 2 होती है, तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो यहां पर सीधे 2 लिख देंगे। जैसे ये 5 है तो यहां पर 25, ये 5 है तो यहां पर 25, ये 5 है तो यहां पर भी क्या करेंगे 25 का गुणा। अब अगर ये 2 है तो मुझे पता है 2 में 1 बढ़ाकर यानी कितना 3, 2 तिहाई 6, ये 3 है तो 3 में 3 से 1 बढ़ाएंगे कितना 4, तो 4 तिहाई 12, ये 4 है तो 4 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 5, 4 पंचे 20। ठीक है,
तो ये 5 का वर्ग हो गया। अगर इकाई के अंक पे क्या रखा हो, 5 रखा हो, तो ये उन संख्याओं का क्या है, वर्ग है। इकाई के अंक पे अगर 5 रखा हो तो ये उनका वर्ग है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है, जब संख्या सिर्फ 1 से बनी हो, जब संख्या सिर्फ 1 से बनी हो, जैसे 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग, कुछ इस टाइप से हो। तो अब आपको यहां पर बस इतना सा ध्यान देना है कि अगर यहां पर कितनी बार 1 है, 2 बार 1 है, यानी काउंटिंग मैक्सिमम कितनी बार करेंगे, 2 बार, 1 2, फिर घटा दीजिएगा, यानी 2 से 1 कम। जैसे यहां पर मैक्सिमम कितनी बार 1 है, 3 बार 1 है, तो यानी मैक्सिमम काउंट कितनी बार करेंगे, 3 बार, 1 2 3। अब रिवर्स, यानी अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो 3 के बाद 2 1, यहां पर क्या है, 4 बार है, तो 1 2 3 4। अब डिक्रीज करेंगे, 3 2 1। जैसे अगर मैं बोलूं 5 बार 1 है, 1 2 3 4, 5 बार 1 है, तो कितनी बार करेंगे, 1 2 3 4 5। अब डिक्रीज करेंगे, 4 3 2 1, तो ये इसका वर्ग है। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही है। फिर रिपीटेड नंबर हो, 999 का नंबर हो, तो उसके बारे में भी चर्चाएं करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बेस मेथड पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अगर आपको कोई बोले कि 2 2 2 का वर्ग बताना है, कितना होगा, 2 2 2 का वर्ग अगर आपको पूछे, तो आपको क्या करना है, जरा समझो कि आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 1 1 1 का वर्ग, और ये 4 होगा, और ये 1 1 1 का वर्ग होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 1 1 का तो मुझे पता है, 1 2 3 2 1। अब आप 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 हासिल लगे, 4 दूनी 8 1 9, और 4 1 का 4। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इस संख्याओं को। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे आपसे कोई पूछे कि 333 का वर्ग कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 त्रिक का 9, यानी 9 में मुझे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 2 1, ये होगा, और ये हो जाएगा 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 2 9 दूनी 18, 2 20, 2 9 का 9 2 11, और ये इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अगर इस तरीके से होगा तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये कहां से आया मैं आपको बताता हूं। आप इस चीज को लिख सकते हैं 3 × 1 1 1। ठीक है, 333 का वर्ग करेंगे तो ये 3 का वर्ग बनेगा, और ये 1 1 1 का वर्ग बनेगा। 1 1 1 का वर्ग कितना होता है, 1 2 3, क्योंकि 3 बार 1 है, तो 1 2 3, फिर डिक्रीज करेंगे 2 1, और ये 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक बेसिक मेथड जिससे आप वर्ग पता कर सकते हैं, किसी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब हम आपको आते हैं कि बेसिक यानी बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, जो मल्टीप्लिकेशन है इसका जो बेस होता है वो या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, या तो 10,000 होगा। ऐसे ऐसे ही इसके क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही इसके बेस होते हैं। या तो 100 का बेस होता है, या तो 1000 का बेस होता है, या तो 10,000 का बेस होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि 100 का बेस लेके चलेंगे। जैसे सपोज करिए अगर आपको निकालना है 233 का, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका वर्ग निकाल के बताओ, किसका, 233 का। अब ये देखो कि 233 के लिए अगर आपने 100 का बेस मान लिया तब तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 बेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी संख्या के लिए, किसी मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई बेस डिसाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वह संख्या उस संख्या से, जिसको आपने बेस माना है, उस संख्या से कितनी ज्यादा है अथवा कितनी कम है। ठीक है, अगर जितनी ज्यादा और कम, अगर ये वैल्यू छोटी होगी
तो आपका बेस अच्छा होगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो बेस क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। जैसे अगर मैं 233 की चर्चा करूं, मैं एक बार आपको समझाता हूं। अगर मैं 233 के लिए मानो 233 के लिए अगर मैं बेस 100 ले लूं तो ये कितनी ज्यादा है, 133 ज्यादा है। अगर मैं इसमें 150 ले लूं, अगर बेस में 150 ले लूं तो ये 50 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये 50 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 5 3 8 83। क्लियर है, ये 50 कम हो जाएगा। अगर मैं बेस 200 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि 230 के लिए 233 के लिए अगर मैं बेस 100 लेता हूं तो ये 133 ज्यादा है, 150 लेता हूं तो 83 ज्यादा है, 200 लेता हूं तो 30 ज्यादा है, और अगर मैं 250 लेता हूं तो ये कितना ज्यादा है 23। सॉरी गलत हो गया क्या, ये कम होगा। ये क्या होगा, कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 27। ठीक है 17। अब मुझे पता है कि ये 17 कम है। अब आप जरा यहां से ये सोच के बताइएगा कि यहां पर कौन सा नंबर आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही दिख रहा है। आप बोलेंगे ये तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, ये भी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अब आप कह सकते हैं या तो हम 17 पे कैलकुलेशन कर लेंगे या तो किस पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 33 पे। इसका मतलब 233 के लिए या तो मैं 200 को बेस बना दूं या तो 250 को बेस बना दूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 100 150 पे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, 100 पे भी आएगा, 150 पे भी आएगा। मैं कह रहा हूं बेस आप 180 भी बना दो उस पे भी आंसर आएगा। फर्क बस इतना है कि जिस कैलकुलेशन को आपने सॉर्ट करने के बारे में सोचा था वो कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है। तो किसी भी कैलकुलेशन या किसी भी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बेस डिसाइड करना होगा कि मैं बेस कितना लेके चलूं। क्लियर है, पहला पॉइंट क्या है, बेस कितना लेके चलूं। मैं आपको बता दूं जो बेसिक या जो आपको बोल सकता हूं जो ओरिजिन बेस होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो 100 होते हैं, 1000 होते हैं और 10,000 होते हैं। ये जो हमने अभी 200 लिखा, 250 लिखा, 150 लिखा, ये हमने अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये बेस लिखा गया है। ठीक है, वास्तव में अगर आपसे कोई पूछे कि बेस मल्टीप्लिकेशन कौन से हैं तो आप बोलोगे 100 का है, 1000 का है और 10,000 का है। ये बेस मल्टीप्लिकेशन के हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार बेस 50 बना सकते हैं, बेस 150 बना सकते हैं, बेस 200 बना सकते हैं और बेस 250, बेस 300, 350, 400, 450 ऐसे बनाते जो भी हमको आराम लगेगा, जिस पे भी हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो सकेगा। ठीक है, तो आपने बेस का मतलब समझ लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूं, पहला पॉइंट है 100 बेस पर, 100 बेस पर, फिर 1000 बेस पर, और 1000 से ज्यादा आपने आएगा नहीं। ठीक है, बेस 100, बेस 100 इस पे लेके चलते हैं कि बेस 100 पे क्या बनेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बेस 100 की बात करता हूं तो बेस 100 को मैंने बताया था कि मैं बेस 50 भी ले सकता हूं, बेस 100, बेस 150, बेस 200। ठीक है, तो बेस 100 के लिए हम पहला ए पॉइंट लेके चलते हैं कि जब हम इसे क्या बना रहे होंगे, बेस 50 बना रहे होंगे, यानी ऐसा नंबर जो 50 के आसपास हो उनका मल्टीप्लाई या उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि 43 का वर्ग कितना होगा, क्या 43 का वर्ग कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि 43, हमने बेस तो 100 बनाया, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम बेस यहां पर कितना काउंट कर रहे हैं, 100 काउंट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज ये जानना चाह रहा हूं, ये जो 50 है ये 100 का क्या है, 100 का आधा है। ये 50 क्या है, 100 का आधा है। आप इसको याद रखिएगा, 50 100 का आधा है। ठीक है,
चलिए, ये सारी चीजें तो आप जानते ही होंगे, ये सब नहीं इसको याद करना होगा, ये तो एक नॉर्मल सी चीजें हैं, बस आपको ये मैं बता रहा हूं कि आप ये जानो जिसका यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये बात करूं कि ये 43 लिखने का टर्म समझिएगा, और ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको सीधे दिमाग में सेट करना है, क्योंकि अभी मैं ये सारे क्वेश्चन ओरल करने वाला हूं। ठीक है, तो ये 43 50 से कितने कम या कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे कम है, कितना कम है, -7 कम है। ये कितना कम है, -7 कम है। ठीक है, अब अगर 7 कम है तो इन दोनों नंबर का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, इसे हम बोलते हैं राइट साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट साइड, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड बोलते हैं। ठीक है, 7 सत्ते 49, यहां पर सदैव कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, 2 डिजिट। यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, केवल 2 डिजिट रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम बेस कितना लेके चल रहे हैं, 100। हम बेस 100 के अंडर में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहां पर बेस 1000 पढ़ता तो यहां पर कितने डिजिट लेके चलता, 3 डिजिट लेके चलता। ठीक है, अब 43 में से 7 को घटा देना है, 43 में से 7 को घटा देना है, ऐसे 43 में से 7 को घटा दो। जब 43 में से 7 को घटाओगे तो हमें कितना मिल रहा होगा, 3 घट जाएगा तो 40, 4 और घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 36। ठीक है यहां तक। अब ये जो लेफ्ट साइड की बात है, इसके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा था, ये लेफ्ट साइड के लिए हमने क्या पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट 50 क्या है, 100 का आधा है, यानी मैं बेस कितना लेके चल रहा हूं, आधा बेस लेके चल रहा हूं। यानी मेरा ओरिजिनल बेस कितना था, 100 का था, मैं उससे आधा लेके चल रहा हूं। अगर आधा लेके चल रहा हूं तो फिर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, सॉरी, आधा करना पड़ेगा। और आधे का मतलब कितना होगा, ये 18 हो जाएगा। यानी इसका जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा, 18 49। अगर मुझसे कोई बोले कि 43 का वर्ग कितना होगा, मैं क्या बोलूंगा, 18 49। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कंप्लीट मैंने इंफॉर्मेशन सारी लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, आप इस चीज को 1 से 2 बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ये सारी चीजें, ये जो मैंने अभी आपको समझाई है, अगर ये इतना पार्ट आपको समझ में आता है तो आप आगे की वीडियो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 1-2 बार ये आप जरूर देखिएगा, फिर से रिवर्स करके 2-3 बार इसको बिना देखे, जितनी चीज मैंने अभी यहाँ समझाई है इसको देखकर ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तब आपको आगे की वीडियो सारी समझ में आएंगी और मैं फास्ट तरीके से उसे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मिटाता हूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलिए, अगला है कि जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि 54 का वर्ग कितना होगा, तो मुझे पता है कि 54 का मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अभी तक मैंने वहां पर माइनस किया था, अब यहां पर मैं प्लस कर रहा हूं। रीजन क्या है, क्योंकि ये 54 50 से क्या है, ज्यादा है, कितना, 4। इन दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। यहां पर 2 डिजिट रखनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 डिजिट रखनी है। क्यों 2 डिजिट रख रहा हूं, क्योंकि मैंने बेस कितना लिया है, 100 का लिया, तो 2 डिजिट रखनी है। अब 54 को सीधे जोड़ देना है 4, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 54 4 58। मुझे पता है कि इसका भी क्या करना है, मुझे आधा करना है। आधा क्यों करना है, क्योंकि मैं बेस 50 लेके चल रहा हूं, जो मेरे ओरिजिनल बेस 100 का आधा है। तो 100 का आधा है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। और अगर हम इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 29, और ये 16 उतार देंगे, यानी 54 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 29 और 16 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा हम स्पीड में आपको करके दिखाएंगे, जल्दी कैसे होगा, इतना समय नहीं लगने वाला यहाँ पर। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि 58 का वर्ग कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 58, 50 से 8 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 64। 8 का वर्ग, 58 में 8 मुझे जोड़ना है, तो 58 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 को अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 58 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी 66, 58 में जब 8 जोड़ेंगे तो 66 होगा, और वो उसका आधा कितना हो जाएगा, 33। यानी इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 33 64
4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे होगा। 58 ये 8 ज्यादा है तो 8 अठाई 64, दोनों का गुणा करना है, 8 जोड़ देना है, 8 8 16 की 6 और ये 6, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 33 और ये 64, ये सवाल का आंसर। क्लियर है? तो आपको इससे भी ज्यादा फास्ट करना है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। रीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट और टीचर में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, किसी टीचर और किसी स्टूडेंट में। टीचर जो है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट साल भर में परसेंटेज का टॉपिक, कोई एक टॉपिक सिर्फ एक बार अपनी बैच में पढ़ता है, सिर्फ एक बार अपनी बैच में पढ़ता है परसेंटेज का। जैसे मैंने भी ये कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, ये मैं ऑफलाइन बैच में किसी एक बैच में सिर्फ एक बार पढ़ाता हूं, किसी एक बच्चे को, जो बच्चे वहां पर उस बैच में रहते हैं। तो बच्चा तो इसे सिर्फ एक बार पढ़ता है, लेकिन मैं उस दिन लगभग 4 से 5 बैच में इसी चीज को रिवाइज कर करके पढ़ा देता हूं। तो किसी टीचर की प्रैक्टिस जो है लगातार 4 से 5 बैच में होती है, लेकिन एक बच्चे की वो प्रैक्टिस सिर्फ एक ही बैच में हो पाती है और वो घर पे जाकर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करता। इसी वजह से ये जो टीचर और स्टूडेंट के प्रैक्टिस का जो गैप है ना, वो टीचर का ज्यादा होता है, स्टूडेंट का कम होता है। क्लियर है? तो आप इसे याद रखना और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना कि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है? 50 का बेस है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 62 का वर्ग। 62 का वर्ग, आप ये सारा क्वेश्चन a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी लगा सकते हो, लेकिन वो लेंदी होगा। अब मैं अगर 62 का वर्ग करूं तो ये 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो 12 का मतलब कितना? 144। मुझे 2 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट छोड़ेंगे। आप 62 में कितना जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 का मुझे आधा करना है, तो 2 3 6, 2 7 14 37 और ये 38। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 38 44, यानी 62 का वर्ग कितना हो जाएगा? 38 44। ठीक है? आप देख रहे हो कि बस थोड़ा बहुत कुछ चीजें लिखनी है और आपका सीधे क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है। आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? अब मैं बताता हूं ये आंसर कैसे आ रहा है। 62 ये 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। और ये 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 बराबर में 144। मैंने आपको बताया था यहां 2 डिजिट रोक के रखनी है। ठीक है? अब 62 में 12 जोड़ देना है। 62 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 74। 74 का मुझे क्या करना है? आधा करना है। और जब आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 37 हो जाएगा। 74 का आधा, आधा क्यों कर रहा हूं? उसके लिए ये लाइन लिख दिया हूं। जो 50 बेस है वो 100 का क्या है? आधा है। 50 बेस है 37। ठीक है? अब 37 में ये जो है ना, ये एक उधार जुड़ जाएगा। 38 और 44 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जब 50 का बेस रहेगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है 77। ठीक है? 77 या ठीक है 77। अब मुझे पता है कि ये जो 77 है ये 50 के बेस में भी सही होगा और 100 के भी बेस में सही होगा। मैं 100 का बेस भी लेके इसे सॉल्व कराऊंगा भी, और ये 50 के बेस में भी हम पहले देख लेते हैं। ये जो 77 है 50 से कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 27। अब ये 50 के बेस में भी एडजस्ट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 1 से लेकर 30 तक का आप वर्ग याद रखिएगा तो आपका ये अरेंजमेंट सही होगा। 27 ज्यादा है। 27 का वर्ग कितना होता है? 729। 27 का इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब 77 में 27 जोड़ देंगे तो 7 7 14 की 4, हासिल लगे 1, 7 2 9 10। अब इसका आधा करेंगे, आधा कितना होगा? 52 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 59 और 29। ये सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर 77 का वर्ग। ये 29 यहां से 2 डिजिट रखेंगे, 29 अपने आप उतरेगा। ये 7 क्या होगा? यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये आप ओरल भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और ये सारा अरेंजमेंट आपको तैयार है ना, तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 67 का वर्ग मैं ओरल करके बताता हूं इसे आपको। 67 कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। 17 का मतलब कितना होता है? 289। 17 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। ये 17 ज्यादा है। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289। रुकना है 67 में 17 जोड़ देना है, क्योंकि 17 उधर से जोड़ना, 7 7 14, 6 1 7 84। 84 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 42। और 42 में जोड़ देंगे 44 80।
ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4489। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है इसे। मुझे पता है कि ये जो 67 है, 67 ये 17 ज्यादा है, ये 17 ज्यादा है, तो इसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा 289। ये रोक देंगे यहाँ पर, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 7 7 14 की 4, 7 7 14 की 4, हासिल लगे 6 1 7 1 8 84। यहाँ पर कितना आ जाएगा 84। 84 का क्या करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 में ये 2 जोड़ देंगे, ये जो 2 है ये 2 जोड़ देंगे तो 44। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4489 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेस 100 का, सॉरी बेस 50 का। अब हम लेते हैं बेस 100, ये पॉइंट बी है हमारा बेस 100, बेस 100। ठीक है, और ये जो 100 क्या है, 100 का पूरा है। ठीक है, ये जो 100 है 100 का पूरा है, ये जो मेरा बेस 100 है 100 का पूरा है। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। सर मुझसे कोई पूछा कि 98 का वर्ग बता दो, तो मैं बोलूंगा 98 का वर्ग होगा 04 और 2 माइनस हो जाएगा 96। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 98 का वर्ग है। कैसे आ रहा है वो जरा समझो, ऐसे ही आप ओरल कर पाओगे ये सारी चीजें। 98 आप देखोगे तो ये कितना कम है, 2 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है, 2 दूनी 4। अब आप यहां पर देखो कि अकेले 4 रखोगे क्या, नहीं, मैंने क्या बोला था, यहां पर मुझे कितने डिजिट चाहिए, मुझे यहां पर 2 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो लेकिन मेरे पास तो एक ही डिजिट है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक 0 बढ़ा दूंगा। क्लियर है, तो ये 0 बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे बेस 100 बना रहा हूं तो मुझे 2 डिजिट चाहिए। अब 98 में से 2 माइनस कर दूंगा, तो 98 में से 2 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 96। अब इसका आधा करना है क्या, नहीं, क्यों, मैंने यहां पर क्या लिखा है, पूरा लेना है, तो ये जितना है उसको पूरा ले लो, 9604। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक तो ये 98 का वर्ग हो गया। अगला एग्जांपल लेता हूं, जैसे 103 का वर्ग। अब मुझे पता ये होगा 096, ये आंसर हो गया। कैसे होगा वो देखो, 3 ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा, 3 त्रिक का 9, एक डिजिट है, मुझे एक बढ़ाना था, मैंने अपना बढ़ा लिया। अब इसको यहां जोड़ देंगे तो 106, ये आंसर हो गया 10609, 103 का वर्ग। ठीक है, इससे स्पीड मैं बता रहा हूं कि ये जो मैंने बेस मेथड बनाया है ये वैदिक गणित से लिया गया है। ठीक है, वहां से चीजों को कलेक्ट किया गया है, वहां से इस मेथड को हमने बनाया है। ठीक है, और इससे फास्ट आप कोई भी तरीके से वर्ग नहीं निकाल सकते हो, कोई भी जतन लगा लेना। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ नंबर तक बहुत अच्छा वर्ग निकाल पाओ, उसके बाद फिर आपको डिफिकल्ट होने लगेगा। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक नंबर का आप वर्ग निकाल लो, लेकिन फिर जब एग्जाम में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से वर्ग आने वाला है, एग्जाम में तो कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको पूरा बेस वाइज बता रहा हूं कि किस बेस पर क्या कंक्लूजन है, क्या उसका वर्ग निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसा कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जैसे 83 का वर्ग। अगर मुझसे कोई पूछे कि 83 का वर्ग क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो 83 है, 83 ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 100 से कितना कम है, 17 कम है, 100 से 17 कम है। तो 17 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। आपको 2 डिजिट तो रखना है, यहाँ पर 2 डिजिट रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 83 में 17 को घटा देंगे, 83 में 17 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 13 में से 7 गए 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहां पर तो सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, 2 डिजिट। ठीक है, और ये 2 क्या करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68, और ये कितना हो जाएगा 89। और यहां पर क्या इसका आधा करना या 2 गुना करना है, नहीं, आधा 2 गुना नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरा का पूरा लेना है। तो 68 89 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैसे 115 का वर्ग। ओरल करते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200।
25, 15 का वर्ग कितना होगा 225। 115 में फिर मुझे 15 ही जोड़ना है। आप यहां से देखो ये 15, देखो 15 का वर्ग 225, 115 में फिर यही 15 जोड़ दोगे तो 130, 130 होगा, मुझे लास्ट 2 डिजिट रखना है, 25 रख दिए। 130 में ये दो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, और इसका वर्ग कितना होगा 132, 25 होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसे। 115 ये कितना ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 15। आप इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 225, 2 डिजिट रखना है, इसको आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130, और ये दो इसमें से जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 132, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 115 का वर्ग कितना हो जाएगा 132, 25 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेस हमारा कितना है 100 का है। ठीक है, जैसे 100 के बेस पे हम एक और ले लेते हैं 92 का वर्ग। 92 मुझे पता 92 का वर्ग कितना होगा, ये 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 का वर्ग मतलब 8 टाइम 64। अब 92 में से 8 घटाना 90, 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा 84, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो आप देखो। 92 ये माइनस कितना है 8, -8, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, 2 डिजिट रखेंगे। 92 में से 8 घटा देंगे, 92 से 8 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 घटा दो 90 हो जाएगा, फिर 90 में 6 घटा दोगे तो 84 हो जाएगा। तो 84, 64 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था जब बेस आपका कितना हो 100 हो। एक एग्जांपल और लेते हैं बेस 100 पे, ताकि आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोला जाए कि 123 का वर्ग ले लेते हैं, अब ये बेस 150 पे भी वर्क करेगा, 150 पे भी वर्क करेगा, लेकिन हम बेस 100 के लिए लेके चल रहे हैं। ओरल अगर करना चाहो तो ओरल देखो कैसे होगा। 23 पकड़ो, 23 का वर्ग कितना होगा 529, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद रखना 529। अब 23 में 23 ही जोड़ दो, क्योंकि ज्यादा है ना 100 से ज्यादा है। 23 में 23 जोड़ दोगे तो 146 हो जाएगा। अब 146 में जब ये 5 जोड़ोगे तो 151 हो जाएगा, 6 5 11, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, बाकी अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं कि 123 ये 23 ज्यादा है तो 529, इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 146, ये 5 ऐड होगा तो 6 5 11, और ये 29। क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारा क्या बेस 100 का। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, तीसरा पॉइंट है बेस 150। अगर 150 के आसपास का नंबर है तो मैं ये बोलूंगा कि 150 150 का 1.5 गुना है। 1.5 गुना, कितने गुना है 1.5 गुना है। 150 जो है वो 100 का कितने गुना है 1.5 गुना है। इस पे फोकस करना, और इसके बाद आपको सारी चीजें A to Z समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 148 का वर्ग बताओ, तो 148 150 का बेस बनेगा 148। मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको इसके बाद जो एग्जांपल होगा ओरल करेंगे। कितना कम है 2 कम है 100, तो 2 दूनी 4, 0 बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कितने डिजिट लेने हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे। यहाँ पर आप समझना कि केवल 2 डिजिट लेके चलना है यहाँ पर। ठीक है, 2 डिजिट, तो 2 दूनी 4, ये 0 हम अपने मन से बढ़ा रहे हैं। अब 148 में हमें क्या करना है 2 घटा देना है। 148 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। अब इस 46 का मुझे पता है कितना लेना, ये राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड है, और ये जो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं ये मैं लेफ्ट साइड के लिए इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। ये जो मैं बातें लिख रहा हूं ये किसके लिए लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड वाले के लिए लिख रहा हूं। इसका 1.5 गुना करना है। 1.5 गुने का मतलब समझते हैं आप? 1.5 गुने का मतलब पहला होता है कि 146 गुणे 3/2, ऐसे कर लो। तो 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, यानी 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21, 216, और ये 0 4 आप उतार देंगे और ये 148 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? जिनको लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस आप बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहा हूं भाई मेरे। आप इसको क्या करो, 1-2 बार प्रैक्टिस तो करो। आप 1 बार 2 बार जब इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सारी चीजें लिखनी नहीं है। क्या आपको ये लिखना पड़ेगा क्या कि 148 2 कम है?
ऐसा लिखना तो नहीं पड़ेगा कि 2 का 2 में गुणा 4 होता है, ये सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, ये तो आपको पता होती है। बस आपको क्या करना है, उसे थोड़ा सा बिहेवियर में लाकर फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए बाकी 1.5 गुना और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 146 तो अपने का ही 1 गुना होता है ना 100%। 146 अपने का ही क्या होता है 100%, यानी अब इसमें इसी का आधा और जोड़ देते हैं, इसका आधा कितना होगा 73। 146 का आधा कितना होता है 73, जोड़ दो 6 3 9 और 14 7 21, आंसर क्लियर है। चलो अगला एक एग्जांपल करते हैं। बेस 150 को ही लेकर, जैसे 156 का वर्ग, मैं एक बार वो तो आपको दिखाता हूं इसको कैसे करना है। 56 है, 150 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 6 36। 156 में 6 और जोड़ दो, 156 में जो ज्यादा था वही और जोड़ देते हैं, तो 6 ज्यादा था 6 और जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। 162 हो जाएगा, मुझे इसी का 1.5 गुना लेना, यानी इसी का आधा इसमें और जोड़ना है, और इसका आधा 81 होता है, ये हो जाएगा 3 और 8 6 14 24। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब आप बताओ कि 156 का वर्ग ये लिखने में क्या इससे भी शॉर्ट कोई मेथड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, आप इससे बहुत जल्दी कर सकते हो। कैसे आ रहा है वो मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर आप देखो 156 कितना जाएगा, +6 ज्यादा है, +6 ज्यादा है। कहां से मैं 150 की बात कर रहा हूं, 6 6 36, 2 डिजिट यहां पर रखने हैं। 156 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2, और ये कितना हो जाएगा 62। 162 का 1.5 गुना लेना है। कहां लेना है, ये लिखा है 1.5 गुना, ठीक है। अब 1.5 गुना क्यों लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं। 150 100 का कितना है 1.5 गुना है, ठीक है। इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका 1.5 गुना लोगे, यानी इसी का आधा इसी में जोड़ दो। इसका आधा कितना होता है 81 होता है, 81 इसी में जोड़ दोगे 2 1 3 और 8 6 14 की 4 और ये 24, 243 इस सवाल का आंसर और 36, ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ओरल आप कर लेंगे इसका। बस हाँ एक चीज याद रखना, 2-3 बातें याद रखनी। एक तो ये पार्ट आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपको क्या याद रखना है, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग। अगर ये 3 चीजें आपकी तैयार है तो बस बेस्ट है आपके लिए। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 162 का वर्ग करते हैं, फिर से ओरल करते हैं। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 का मतलब कितना है 144 में 2 डिजिट रखना है। 162 में 12 जोड़ते हैं, 162 में 12 4 7 1। अब इसी का आधा इसी में जोड़ देते हैं, 2 8 16 2 7 14 जोड़ दीजिए, 7 4 11 की 1 8 7 15 16 की 6 और ये 2, ये जोड़ देंगे तो 262 44 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 26244 क्यों जोड़ लिया सोचो जरा, ये 261 था, ये वाला एक क्या होगा उधार होगा जुड़ेगा, और 262 44 इसका आंसर। फिर से देखिए, ये था फास्ट तरीका, आप हमसे भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप 1-2 बार आप कैलकुलेशन करके चेक करो, देखो कितना तेज आप कर पाते हो इसे। 150 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का मल्टीप्लाई 144, सिर्फ 2 डिजिट यहां रखेंगे। अब 12 जोड़ देंगे, 12 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 174। इसी का 1.5 गुना लेना, इसका 1.5 गुना का मतलब इसी का आधा इसी में जोड़ देना। इसका आधा 2 8 16 और 2 7 14, ठीक है। इसी का आधा इसी में जोड़ देना, 2 8 16 7 14 जोड़ देंगे, 7 4 11 की 1 8 7 15 16 की 6 और ये 1 1 2। अब आपको पता है ये वाला एक इसके साथ जुड़ के उधार बनेगा 262 होगा, और ये 44 इस सवाल का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था बेस 150 के लिए। आप मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी, और वीडियो छोटी होती है तो आपको भी देखने में आसानी लगता है, आपका MB GB जो भी है वो कम लगता है। अगर मैं वीडियो 1.5 घंटे का बना दिया तो सारे दिन का नेट आपका सिर्फ एक वीडियो में चला जाएगा, और आपको बहुत वीडियो देखना है। जो कंटेंट जहां से अच्छा लग रहा है आप उसको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहे, बिल्कुल नहीं। आप इस यूट्यूब चैनल पे रहिए और जो अदर यूट्यूब चैनल है, क्योंकि देखिए पढ़ाई का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको नौकरी पानी है तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के भरोसे बैठे रहे, ठीक है। आपको जितने भी जानकारी जहां जहां से मिलती है आप उसे कनेक्ट करते रहिए, टीचर पे विश्वास रखिए। आप जिस टीचर से पढ़ते हैं वो आपको बेस्ट पढ़ा रहा है, 100% अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन और क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि
विद्वता का अंत नहीं होता है, एक से एक विद्वान टीचर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है खोज जारी रखिए, लेकिन हाँ नियमित पढ़िए और संयमित पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए जो एग्जाम के बिल्कुल बाहर हो, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ ले गए। और ऐसा नहीं कि आपने कम पढ़ा है लेकिन नियमित नहीं पढ़ा, आप कम पढ़िए, ठीक है, संकुचित पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगला है 150 पे बेस पे हो गया। अब हम बेस की बात करते हैं 200। बेस कितना? 200। ये मेरा पॉइंट क्या है? डी। और ये जो 200 है ये 1.5 गुना नहीं होगा, आपकी बार कितने गुना होगा? 2 गुना होगा, ठीक है। अब ये कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। इस चीज को आप समझते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। और आप इसे नोट्स बना लीजिएगा वर्ग का, और ये वीडियो देखने के बाद मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको फिर वर्ग निकालने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए जैसे मैं बात करता हूं कि 219 का वर्ग, 219 का वर्ग कैसे निकलेगा, ठीक है। 219 का वर्ग, मुझे ये पता है कि ये जो 219 है ये 200 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है, ठीक है। और 19 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 361 होता है, ठीक है। 19 का वर्ग कैसे आप निकालेंगे? a प्लस बी के कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। 9 9 81 की 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 8 16 की 6 हासिल लगे कितना? 1, 1 1 कम 1 1, सॉरी 9 9 81 की 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 की 6 हासिल लगे कितना? 2, फिर 1 का स्क्वायर और 2 कितना जुड़ जाएगा? 3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 361 हो जाएगी, ठीक है। जिनका वर्ग आपको नहीं पता है वो 1 से लेकर 30 तक का वर्ग चाहे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, ठीक है, उससे आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर चाहते हो तो फिर कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब ये 19 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 238। 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 238। लेकिन अब जरा ध्यान दो कि ये लेफ्ट साइड है ना, और मैं यहां पर ये जो बातें लिख रहा हूं ये किसके लिए लिख रहा हूं? लेफ्ट साइड के लिए। अब लेफ्ट साइड क्या होना है? 2 गुना होना है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 7 और 2 दूनी 4। और ये यहां पर सिर्फ कितने डिजिट रखनी है? 2 डिजिट। और ये 3 यहां पर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 4 7 6 3 9 और ये 61, ये हो जाएगा 219 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इतनी बड़ी कहानी है ना, इसको आपको लिखनी नहीं है, मैं ओरल करके भी आपको समझा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। चलिए चलिए जैसे मैं 213 का वर्ग करता हूं, 213 का वर्ग ओरल करते हैं। देखिए 13 का वर्ग कितना होगा? 169 हो जाएगा 13 का वर्ग। अब मुझे पता है 213 में 13 जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा, 226। 213 में 13 जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा, क्योंकि 13 ही ज्यादा था। मैं 200 का बेस लेके चल रहा हूं। अब इसका मुझे 2 गुना करना है तो 52 और ये 1 जुड़ जाएगा, यानी 4 53 6 9। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये 2-3 चीजें आपको छोटी छोटी लिखनी है और आपका वर्ग आ जाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे 198 का वर्ग, इसके लिए बेस कितना लेना हो? 100 ले लें, 150 ले कि 200 ले? तो 200 ज्यादा सही पड़ेगा। 200 लेंगे, ओरल करके चेक करें। ओरल करेंगे तो 200 से कितना? 4, यानी 2 दूनी 4, 2 कम है तो 2 दूनी 4, 2 डिजिट रोक दिए। 198 में 2 घटा देंगे, क्योंकि माइनस है ना, तो 2 घटा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 96। 196 का मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 गुना 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 की 9, 2 1 कम 2 1 3। ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगे 1, 8 9 दूनी 18, 19 की 9 हासिल लगे 1, 2 1 कम 2 1 3। ये इसका आंसर हो गया। अब आप देखो कि क्या इतना फास्ट तरीका है, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर आने वाला ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, आप एक बार करो, कोशिश करो। 189 का वर्ग करना है आपको। चलिए किया होगा आपने, उम्मीद कर रहा हूं।
अब मैं ओरल करता हूं 189 को, फिर लगाता भी हूं। 189 200 का 11 कम 121, 11 माइनस कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे तो 178, इसका 2 गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 35, एक जोड़ देंगे तो 35921। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 189 का वर्ग कितना हो जाएगा? 35921। कैसे होगा वो चेक करते हैं। चलिए देखिए 189 कितना है? -11, बेस कितना है? 200, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 121। दो डिजिट को रखेंगे, एक वहां पर ले जाएंगे, 189 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 871। मुझे इसका क्या करना है? 2 गुना। अच्छा, एक मिस्टेक मैं आपको बता देता हूं कि लड़का क्या कर देता है, आप इसे जोड़ देते हैं, आप इसको इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद आप 2 गुना 3 गुना मत करना, ठीक है, पहले इसका 2 गुना 3 गुना कर लेना, फिर इसको जोड़ने की कोशिश करना। तो ये इसका 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6, 17 दूनी 34, 35, और ये जो एक होगा अब ये इसमें जुड़ेगा तो 35721। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब बेस क्या होगा? 200, तो 35729 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि बेस 250 रहे तो कैसे होगा? बेस 250, तो आपको पता है कि ये 100 का कितना गुना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो मैं ये चीजें लिख दे रहा हूं, बाकी आपने इसे समझ लिया होगा। मैं एक एग्जांपल इस पे करके आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैंने बोला कि 263 का मुझे वर्ग चाहिए, 263 का अगर मुझे वर्ग चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूं कि 13 ज्यादा है तो 169, 13 ज्यादा है तो कितना? 169। अगर 13 ज्यादा है तो इसमें 13 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो जब इसमें 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6, और ये कितना हो जाएगा? 7। अब इसका क्या है? 2.5 गुना ज्यादा है। 2.5 गुने का मतलब क्या होता है? 5/2। 2.5 गुने का मतलब क्या होता है? 5/2 होता है 2.5 गुने का मतलब, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले 2 का कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 2 1 कम 2, और ये 2 3 6, 2 8 16, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 6 12, और 2 9 18 90 69169, ठीक है। ये इसका वर्ग कितना हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? मैं बता रहा हूं कैसे होगा, लेकिन अगर आप फास्ट तरीके से लगाएंगे तो ये इसका वर्ग आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कैसे आना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप स्ट्रांग रखिएगा। 263 ये आ रहा होगा वीडियो में, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए ठीक, ये कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 250 से 13 ज्यादा है। मैं बेस कितना लेकर चल रहा हूं? 250। 13 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 169। 2 डिजिट रोक के रखना है। अब इसमें 13 जोड़ देंगे तो 263 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6, और 6 1 7, और ये 2। अब मुझे पता है कि इसका 2.5 गुना लेना है, तो 2.5 गुने का मतलब कितना होता है? 5/2। 5/2 होता है 2.5 गुने का मतलब। अब आप देखो कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि 5 का मल्टीप्लाई होता कैसे है। जैसे अगर आप 5 का 12 में मल्टीप्लाई करते हो तो 12 का मल्टीप्लाई 5 में मत करो, 12 को आधा कर दो। 12 को क्या करना? 12 एक क्या है? इवन नंबर है। 12 एक क्या है? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसको जस्ट आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6, और इसके आगे क्या कर दो? 0 लगा दो। बस इतना करना है। कैसे हुआ जरा सोचो कि मैं इस 5 में 2 गुणे 6 लिख सकता हूं। आधे का मतलब क्या होगा? मैंने 12 को आधा कर दिया, यानी इसका क्या किया? मैंने 2 का मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, और ये 5 गुणे 2 मिलाकर 10 बन गया, और 10 छंग कितना हो गया? 7। जैसे अगर मुझे 5 में 2 3 4 का मल्टीप्लाई कराना हो, 2 3 4 का, तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसे आधा कर दो। इसको आधे करने का मतलब होता है 11 दूनी 22, और 7, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप जब तक 5 का मल्टीप्लाई करोगे, आप जरा सोचो कि 5 का गुणा करना ज्यादा आसान है कि किसी संख्या को आधा करना आसान है। जो आपको सुटेबल लगे आप उसे कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पहले इसको आधा कर दिया। आधा करने का मतलब क्या हुआ कि यहां से मैंने 2 निकाल दिया। 2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 7 14। अब ये 5 दूनी 10 बन जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये। तो ये एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन है जो कि मुझे यहां पर उसका यूज में करने वाला हूं कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए
याद रखना ये सिर्फ इवन के केस में होगा। तो अब मुझे ये पता है कि मैं यहां से पहले 2 से काट कैंसिल कर देता हूं, तो 2 एक कम 2, 2 चौके 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, 138। यानी मेरे पास कितना आ चुका है 138 गुणे में 5। मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, सवाल लेंदी नहीं हो रहा है, सवाल बहुत आसान है, थोड़ी सी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। अब मुझे इसको आधा करना है, आधा करने का मतलब कितना होगा 2 छंग 12, 2 9 18, 69, और ये अपने मन से 0 लगा देंगे, और ये एक जो था इसमें उधार लग जाएगा, तो 69169, तो ये इसका क्या हो जाएगा 263 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक 2.5 गुना करना है लेफ्ट साइड को, ये लेफ्ट साइड के लिए लिखी गई बातें होती है, ठीक है, 2.5 गुना करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल एक लेते हैं 250 पे। जैसे 259 का वर्ग मुझे निकालना है, 259 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 9 ज्यादा है तो 9 9 81 कर देंगे, 9 ज्यादा है तो कितना हो गया 9 9 81। अब 259 में मुझे 9 जोड़ना है, 259 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी 268, 9 जोड़ेंगे 9 9 18 काट 268। अब मुझे 268 का कितना करना है 2.5 गुना करना है, 268 का कितना करना है 2.5 गुना करना है, और वो 2.5 गुना कैसे होगा, ठीक है 2 से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है 13 4। अब इसको 5 का मल्टीप्लाई करना, तो मैं इसी को आधा कर देता हूं, और जब इसको आधा करूंगा तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 0 लग जाएगा, और ये 81 अपने आप उतर जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है 5/2 गुना करना। आगे मैं आपको कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूं कि जैसे आपको अगर बेस बनाना हो तो मैं यहां पर पॉइंट ई लिख रहा हूं। अगर आपको बेस 300 बनाना है तो आप समझना 300 100 का 3 गुना है, ठीक है एफ। अगर आपको बेस 350 बनाना है तो 350 100 का 3.5 गुना है, ठीक है। अगर आपको जी पॉइंट, अगर आपको बेस 400 बनाना है तो ये जो 400 है ये 100 का 4 गुना है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझना कि जो 100 है यानी जो लेफ्ट साइड का नंबर आने वाला है वो 4 से गुणा होकर तब आगे की ओर लिखा जाएगा। क्लियर है? तो मैं आगे इस पे आप और कैलकुलेशन करना और अपना बेस्ट करिएगा। इसके लिए मैं एक बार 1000 का बेस आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो एंड करता हूं कि 1000 का बेस क्या बनेगा, ठीक। और ये सिर्फ वर्ग निकालने के लिए नहीं है, मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें अगर कोई मल्टीप्लीकेशन भी होगा उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं बेस 1000 का लेता हूं, अगर मैं बेस 1000 का लेता हूं, ठीक है। अच्छा 1000 का ले चुका हूं, जिसमें मैंने 500 बोला ना, जैसे मान लो यहां मैंने 400 तक बताया, 450 तक बताया, मैं फिर 500 का बताऊंगा। 500 के लिए मैं एक खास बात आपको समझाता हूं, अभी देखिएगा कि 500 के लिए दो बातें हैं आपके पास। या तो आप बेस 100 के साथ चलिए, अगर बेस 100 के साथ चलेंगे तो 500 के लिए 5 गुना करना पड़ेगा, और अगर 1000 के साथ चलते हैं, 1000 के साथ अगर 500 को 1000 से रिलेट करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। मैं दोनों से एक इस एग्जांपल को बताता हूं, ठीक है। पहले 1000 का समझते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि 997 का वर्ग कितना होगा, 997 का वर्ग कितना होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 त्रिक का 9, तो ये 2 जीरो रख देंगे। 2 जीरो क्यों? क्योंकि आपकी बार मुझे 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, ये यहाँ पर 3 जीरो है, तो मुझे कितने चाहिए 3 डिजिट, लेकिन ये 3 कम है तो 3 त्रिक का 9, 9 ही आ रहा था, मैंने 2 जीरो अपने मन से बना दिया 3 डिजिट के लिए। अब मैं 3 घटा दूंगा इसमें से, तो 994, ये इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर। कैसे आ रहा है वो देखो, 997, 997, ठीक है। अब ये कितना कम है, 3 कम है, ये कितना कम है, 3, कहां से, 1000 से, 1000 से 3 कम है, 3 त्रिक का 9, यहां पर 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि जब 1000 का बेस रहेगा तो लास्ट में कितने डिजिट लेने पड़ेंगे मुझे,
3 डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है, 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब 997 में 3 घटा देंगे, 997 में अगर मैं 3 घटा दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 994, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये 1000 का बेस है कि 1000 पे कैसे होगा। आप ओरल भी कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आसान है। बस हाँ, ओरल करने के लिए मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका निकालते हैं। 1012 का, ठीक है, तो 12 ब्रह्म में 144 हो जाएगा, 3 डिजिट रखना है, 12 जोड़ देंगे तो 12 12 24, 1024, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना इस चीज को, बहुत आसान है 1000 के बेस पे वर्ग निकालना। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप इस चीज को देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेस 500 का कैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसे आप देखिएगा। ठीक है, एक बार मैं मान के चलता हूं बेस 100 के लिए, और एक बार मैं मान के चलता हूं बेस 1000 के लिए। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि 449 का वर्ग, 449 का वर्ग, ठीक, तो मैं आपको बताऊं इसके लिए 400 बेस लोगे तो भी आंसर आएगा, 450 लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मैं इसको 500 के बेस पे लेके चल रहा हूं। किस पे लेके चल रहा हूं, मैं इसका बेस कितना बनाने चल रहा हूं, इसका बेस मैं 500 बनाने चल रहा हूं, और यहां पर भी बेस कितना बनाऊंगा, 500 बनाऊंगा। अब अगर मैं बात करूं कि 449, सॉरी ये 499 कर लो इसे, ठीक है, 499। अब अगर मैं देखूं तो ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे ये 1 कम है, 500 से कितना कम है, 1 कम है, तो ये 1 के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप जरा देखिए कि मैंने बेस कितना लिया 100, तो यहाँ पर कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए, तो मैं 1 0 अपने मन से बना लूंगा, ये 2 डिजिट हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 498, ये घट जाएगा। अब मुझे इसका कितना करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये क्या है, 500 है, और 500 100 का कितना है, 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करेंगे। 5 गुने का मतलब इसमें 5 का गुणा करना है। मैंने बताया कि अभी 5 का गुणा करने का मतलब इसको सीधे आधा कर दो, आधा करने मतलब 2 चौके 8, 2 9 0 0 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 249001। यहां पर आते हैं, अब मैं बेस 1000 लेके चलता हूं, बेस 500 है, 1000 के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 499 499, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएंगे। ये 500 से कितना कम है, 1 कम है, 500 से 1 कम है, तो यहां पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। 1 1 कम, इनका आपस में क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। अब आप एक चीज गौर करना, अगर 1000 का बेस है तो मुझे यहां पर कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। 3 डिजिट का मतलब मैं 2 0 अपने मन से बना लूंगा, 3 डिजिट का मतलब कितना होगा, 2 0 मैं अपने मन से बना लूंगा, और इसमें से क्या करूंगा, 1 घटा दूंगा, इसमें से 1 घटाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 498। अब आप जरा ध्यान देखो कि ये जो 500 है ये 1000 का कितना है, आधा है, ये आधा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो 2 9, और ये 9, और ये फिर क्या करेंगे, 0 0 1। अब आप देखेंगे कि सॉरी कहीं गलत हो गया, 2 चौके 8, ठीक है, ये है, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि दोनों जगहों पर इनका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, और ये था हमारा बेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने अभी तक इस तरीके की वीडियो को YouTube पर नहीं देखा होगा, कंटेंट थोड़े से नए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि इस पूरे 1 घंटे की वीडियो में आपको सारे के सारे कंटेंट में प्रोवाइड कर दूं। वर्ग निकालने का इससे सटीक तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मिलता है तो आप अपना बेस्ट से पढ़ते रहिए, बेस्ट करिए अपना। ठीक है,
नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा। इस पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रैक्टिस की है, ओरल आंसर आ रहा है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएसआई वर्ग निकालना, इस तरीके से लेखपाल में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा आपका, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा। इसको वीडियो देखने के बाद एक बार दो बार रिवाइज करके, स्टार्टिंग में वीडियो रिवाइज करके देखेंगे तो आगे की अभी तक की वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ऑफलाइन बैच कोचिंग में स्टार्ट हो चुकी है, धैर्य कोचिंग संस्थान शुक्ला मार्केट में, मैथ, रीजनिंग और अब जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस जो है सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन रहती है। आप अपना आके वहां पे कोई भी क्वेरी, कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए मन लगाकर। हम ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वीडियो अपना लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।